यह कहानी उन लोगों की है जिन्होंने महाकुंभ मेला के दौरान एक ऐसी खौफनाक घटना का सामना किया जिसे वे अपनी जिंदगी भर नहीं भूल सकते। यह घटना हरिद्वार के कुंभ मेले से जुड़ी है, जो भारत में हर बार लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। कहानी उस रात की है जब कुंभ मेला अपने चरम पर था। लाखों लोग गंगा में स्नान करने के लिए उमड़ पड़े थे। लोग श्रद्धा और आस्था में डूबे हुए थे, लेकिन कुछ ही लोग जानते थे कि इस मेले के बीच एक भयानक रहस्य छिपा हुआ था। आलोक और उसकी दो दोस्तों सुमित और साक्षी ने इस बार कुंभ मेला देखने का फैसला किया था। वे बड़ी उम्मीदों और उत्साह के साथ हरिद्वार पहुंचे, लेकिन जैसा कि वे गंगा के किनारे पर खड़े होकर स्नान करने का मन बना रहे थे, उन्हें एक अजनबी व्यक्ति दिखाई दिया। वह व्यक्ति बेहद घबराया हुआ और थका हुआ लग रहा था। उसकी आंखों में एक अनोखी डर का खौफ था, मानो वह किसी भयंकर कांड का हिस्सा हो। तुम लोग क्या कर रहे हो यहां? उस व्यक्ति ने आलोक से पूछा। आलोक ने हंसते हुए कहा, हम स्नान करने आए हैं, आप भी साथ आइए। लेकिन उस व्यक्ति ने सिर झुका लिया और कहा, यह मेला तुम्हारे लिए नहीं है। यहां जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारी समझ से बाहर है। आलोक और उसके दोस्त हंसी में इसे नजरअंदाज कर दिए, लेकिन फिर अचानक उस व्यक्ति ने उनका हाथ पकड़ लिया और बहुत धीमे से कहा, अगर तुम सब जीना चाहते हो तो मेला छोड़ दो। यहां एक अंधी शक्ति जागृत हो चुकी है। उनके इस शब्दों से एक सन्नाटा छा गया। आलोक ने उस व्यक्ति से पूछा, कौन सी शक्ति? लेकिन उससे पहले वह व्यक्ति भागते हुए गंगा में कूद गया और तुरंत गायब हो गया। सभी तीन दोस्त एक दूसरे को हैरान होकर देखने लगे। उन्हें समझ में ही नहीं आया कि यह सब क्या था, लेकिन जैसे ही वे गंगा में स्नान करने के लिए आगे बढ़े, अचानक ही आसपास का माहौल बदल गया। हवाओं में अजीब सी ठंडक आ गई और एक घना अंधेरा सा फैलने लगा। आलोक को महसूस हुआ कि जैसे किसी की निगाहें उन पर हैं। उन्होंने सुमित और साक्षी से कहा कि उन्हें यहां से तुरंत जाना चाहिए, लेकिन तभी कुछ भयंकर चीखें सुनाई देने लगीं। सुमित की आंखों में डर था। यह क्या था? साक्षी ने कहा, कुछ गलत है, हमें जल्दी चलना चाहिए। लेकिन जब वे वापस लौटने लगे तो देखा कि आसपास का इलाका बिल्कुल बदल चुका था। अब वहां कोई भी मेला नहीं था। गंगा के किनारे जो लोग स्नान कर रहे थे वे अचानक गायब हो गए थे। आलोक, सुमित और साक्षी एक सुनसान और डरावनी जगह पर खड़े थे। उनके पास कोई रास्ता नहीं था और अंधेरे में सब कुछ भूतिया सा लग रहा था। कुछ देर बाद वे एक पुरानी मंदिर के पास पहुंचे। मंदिर का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर से एक हल्की सी रोशनी आ रही थी। वे भीतर गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन अचानक सामने एक प्राचीन पूजा की वेदी दिखी, जहां एक साधु बैठा था। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो चुकी थीं और उसके होंठ हिल रहे थे, मानो वह कुछ मंत्र जप रहा हो। साधु ने अचानक कहा, तुम तीनों यहां क्यों आए हो? तुम्हें क्या चाहिए? आलोक ने डरते हुए कहा, हमें बस यहां से निकलने का रास्ता चाहिए। साधु ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोग कुंभ मेला के एक गहरे रहस्य में फंसे हो। यहां की शक्तियां तुम्हारे जैसे इंसानों से खेलती हैं। एक बार अगर तुम यहां आ गए तो तुम कभी वापस नहीं जा पाओगे। साक्षी के होश उड़ गए। यह क्या बकवास है? लेकिन साधु के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। वह खड़ा हुआ और एक खौफनाक आवाज में बोला, तुम लोग जो भी करो, यह मेला तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। अचानक एक भयंकर ठंडी हवा का झोंका आया और मंदिर की दीवारें कांपने लगीं। आलोक, सुमित और साक्षी चिल्लाए, लेकिन उनकी आवाजें कहीं खो गईं। कुछ ही पल में उनके सामने एक अंधेरा मंजर था, जिसमें हजारों साल पुराने अस्थियां और बुरी शक्तियां जागृत हो रही थीं। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। जब वे फिर से होश में आए तो पाया कि वे उसी गंगा के किनारे खड़े थे जहां से यह सब शुरू हुआ था। यह सब एक सपना था या कुछ और, यह कभी न जान सके। लेकिन एक बात साफ थी, कुंभ मेला का रहस्य उनके लिए कभी न खत्म होने वाला दुःस्वप्न बन चुका था। अब जब भी वे कुंभ मेला की बातें करते, उनके चेहरे पर वही भय और अजीब सा डर छा जाता था। लोग कहते हैं कि आज भी हरिद्वार के कुंभ मेला में रात के समय कुछ ऐसा होता है जिसे कोई भी समझ नहीं पाता, और जो लोग इस मेला में ज्यादा देर तक रुके रहते हैं, उनकी किस्मत अक्सर अजीब मोड़ लेती है।
क्या वह साधु सच में कुछ जानता था? क्या उस मेला का रहस्य सिर्फ एक अफवाह है या कुछ और? यह सवाल हमेशा के लिए अनुत्तरित रहेगा।